नमस्कार, राधे राधे बच्चों। आज का ये छठा लेक्चर है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाते हैं। एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें कोण B कितना दिया है, समकोण दे रखा है। त्रिभुज A, B और क्या था, C था। इसमें भुजा का मान दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो अन्य का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पर सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है, देखते हैं। यहाँ पर साइन ए का मान बताना है और बताना है कॉस ए का मान। और किसका मान बताना है, कॉस ए। ये इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन थे। और इसी क्वेश्चन का ये दूसरा पॉइंट में किसका मान ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी और किसका मान, कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है, तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि कौन भुजा क्या है। 90 अंश के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। अगर कोण हम ए लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, जो कि BC क्या हो गया है, लंब। तीसरी भुजा जो बचता हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम कोण C लेते हैं तो कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका होगा AC ही कर्ण होगा। लेकिन आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा B और C। ठीक बच्चों, अब आगे पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है, इसमें हम सब का मान रखते हैं। कर्ण का मान हमें नहीं पता, लंब दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। आधार दिया है 24, तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 24 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक का 16 हो जाएगा। और 4 चौक 16, 1 17 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 4 एक कितना हो गया, 5। तो 576 24 का स्क्वायर होता है। ठीक बच्चों, अब 49 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। कितना आएगा जोड़कर, 625 के स्क्वायर बराबर। स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे, वर्गमूल होगा, जो कि 625 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 25 होता है। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना निकल कर आ गया, कर्ण का मान जो है वह 25 निकल कर आ गया है। अब हम इसी में मान रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक बच्चों, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कोण लिया गया है, कोण ए लिया गया है। तो कोण ए के लिए लंब क्या बनेगा, ब्लैक वाला जो है यही भुजा क्या होगा, लंब बनेगा, जो कि कितना है, 7।
और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या हो गया, 7 बटे कितना हो गया 25। यहाँ कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर कोण ए है, तो कोण ए है जो ब्लैक से दिखा रखे हैं, तो यहाँ पर जब ब्लैक से दिखाए हैं तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी होगा और कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी। तो इसका आधार कितना है, 24 है और कर्ण कितना होगा आपका 25 होगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं कोण सी, कोण सी, तो कोण सी कहाँ पर है, कोण सी हम यहाँ पर दिखा देते हैं और इस सी के सामने वाला भुजा लंब होगा जो रेड कलर से दिखाए हैं। आधार क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा जो रेड कलर से दिखाए हैं। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा 24 होगा और कर्ण हमेशा कितना होता है, वही होता है जो कि क्या है 25 है। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना हो गया है 7 और कर्ण का मान कितना हो गया है 25। यही इस क्वेश्चन का क्या प्राप्त होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर 7 बटे 25, 24 बटे 25 और 24 बटे 25, 7 बटे 25 होगा। आप लोग नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यदि 15 कॉट ए बराबर 8, कितना दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 बटे 15, ये लिख सकते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक समकोण क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अगर इसमें कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया, एक कोण क्या हो गया सी। कोण भी क्या है 90 अंश है, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। अगर कोण ए लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया और कोण सी के लिए और यहाँ पर जो तीसरी भुजा बचा है क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम मान रखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। आधार कितना दिया है 8 दिया है, लंब कितना दिया है 15। आधार कितना दिया है, आधार 8 दिया है और लंब कितना दे रखा है 15। ठीक बच्चों, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें हम सबका मान रखते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बच्चों 15, तो 15 का स्क्वायर होगा प्लस आधार कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो जोड़ेंगे 5 और 4 9 हो गया, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 2। ये क्या हो गया है के स्क्वायर का मान है। तो के बराबर कितना हो जाएगा √289, ये तो के बराबर होगा। अब इसका वर्गमूल करेंगे, 289 का वर्गमूल करेंगे। जो 289 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ से के का मान कितना निकल कर आ गया 17 निकल कर आ गया है। अब साइन,
साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और सेक बराबर क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो लंब कितना दे रखा है 15 और कर्ण कितना दिया है 17, तो 15 बटे क्या हो गया, 17 हो गया। यहां पर कर्ण कितना दिया गया है 17, आधार कितना है 8, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 15 बटे 17 और 17 बटे क्या होगा, 8 होगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर दिया है 1, tan A बराबर कितना दिया है, tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए 2 sin A, क्या सत्यापित करना है, 2 sin A cos A बराबर 1, सिद्ध करना है कि लेफ्ट बराबर राइट होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, बन गया समकोण त्रिभुज ए बी और क्या हो गया सी, जिसमें कोण ए दिया है tan A बराबर 1, तो tan बराबर 1 दे रखा है, tan A बराबर 1 दिया है, तो इसमें एक कोण 90 अंश है, 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण हो गया, कोण A के सामने का भुजा लंब हो गया, और जो तीसरी भुजा है यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान दिया है 1 और आधार का मान भी कितना होगा, 1। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा √2। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या दिया है, 2 sin A इंटू cos A, यही चीज दे रखा है, हम मान रखते हैं 2। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान कितना दिया है 1 और कर्ण का मान कितना दिया है √2, तो 1 बटे क्या हो जाएगा √2। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान 1 दिया है, कर्ण का मान √2 दिया है, तो यहाँ पर cos A के स्थान पर क्या होगा 1/√2, यहाँ से 2 हो गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो गया है, 1 प्राप्त हो गया है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अतः यह सत्य है कि इसके बराबर 1 होता है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन इसमें है, इस 35 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, क्या है, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A इंटू sin C, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, जो दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C, माइनस क्या है sin A
साइन सी। इसी का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। चलिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। एक कोण ए हो गया, दूसरा क्या हो गया है, बी हो गया है। कोण ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया है, लंब हो गया है। और 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया है। जो तीसरी भुजा है यह क्या हो जाएगा, आधार होगा। बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं tan। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर tan ए दिया है तो कोण ए हो गया। यहाँ पर लंब कितना दिया है, 1 दे रखा है और आधार कितना दे रखा है, √3 दिया है। ठीक बच्चों, तो कर्ण का मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ कर्ण का मान हमें नहीं पता है, लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, कर्ण का मान √3 है तो √3 का क्या होगा, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 में 3 जोड़ा जाएगा 4 होगा, जो कि के स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो के का मान कितना निकल कर आ गया है, 2 निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो साइन क्या दिया है, ए। तो ए के लिए लंब 1 हो गया और आपका कर्ण कितना हो गया है, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे कॉस सी दिया है। क्या दिया है, कॉस सी। बच्चों अगर इस वाले कोण को हम सी मानते हैं, इस वाले कोण को यदि हम सी मानते हैं, इस कोण को यदि हम सी मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा और ए वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कॉस सी, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे और कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब सी के लिए आधार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 प्लस कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें आधार √3 है और कर्ण कितना है, 2। तो √3 बटे कितना हो गया है, 2 गुणे साइन सी। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो कोण सी है, तो कोण सी के लिए लंब कौन सा भुजा हो गया, ए बी हो गया है, जिसका मान √3 दे रखा है और कर्ण का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर √3 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो गया, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब दोनों का हर समान है तो एक बार नोट कर लिए 4, 1 में 3 जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना इसका आंसर निकल कर आ गया, इसका आंसर 1 निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, अब इसी तरह इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर क्या है, कॉस ए। कॉस ए तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे होता है कर्ण होता है। जब कोण ए दिया है तो ए के लिए आधार ए हो जाएगा, कर्ण ए होगा, आधार कितना हो जाएगा √3 और कर्ण कितना होगा 2 गुणे कॉस दिया है सी। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन कोण सी दिया है तो कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, 1 होगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2। 1 बटे कितना आएगा 2 माइनस साइन सी। साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लेकिन कोण ए कहा है तो ए कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला 1 लंब हो गया है, कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणे साइन सी।
साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। जब कोण सी यहाँ पर है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया जो कि √3 है और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर साइन सी का मान √3 बटे कितना हो गया 2। गुणा करते हैं, √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको मान समान है, घटाने पर इसका मान क्या हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है cos A बराबर cos B। cos A बराबर क्या दिया है cos B। ये चीज दे रखा है तो दिखाना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण V के होता है कि नहीं। यहाँ cos और यहाँ cos दोनों क्या है समान है, तो cos से cos को जब कट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा कोण A बराबर यहाँ पर क्या बचेगा कोण B। अतः यह सिद्ध हो गया, यह सही है कि कोण A बराबर कोण B होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। यदि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जो क्या दिया है PQR। अब इसमें कोण Q क्या है, एक समकोण है 90 अंश है। आगे देखते हैं, यदि क्वेश्चन में दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25। PR प्लस क्या हो गया है QR, इसका मान कितना दे रखा है 25 दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। PQ बराबर दिया है 5, P और Q का मान कितना दे रखा है 5 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है sin P cos P, sin P का मान बताना है क्या होगा, cos P का मान बताना है क्या होगा, और tan P का मान भी बताना है कि क्या होगा। यही तीनों मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, ये दोनों भुजा मिलाकर 25 दिया है। अगर इस QR भुजा को यक्ष माने तो PR कितना हो जाएगा, टोटल 25 है, 25 में से यक्ष घटेगा तो PR का मान कितना हो गया 25 माइनस यक्ष हो गया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, इतना हो गया है। अब इसमें सबका मान रखते हैं, जहाँ पर कर्ण का मान कितना है 25 माइनस यक्ष का होल स्क्वायर, लंब का मान यक्ष है तो यक्ष का स्क्वायर हो गया, आधार का मान जो दिया है 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस क्या हो गया यक्ष का स्क्वायर प्लस यक्ष का स्क्वायर हो गया। ए जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसी से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2ab, तो इसका जब गुणा किया जाएगा तो माइनस कितना आएगा 50 यक्ष बराबर यक्ष का स्क्वायर है प्लस कितना हो जाएगा 5 25। यक्ष स्क्वायर इधर भी है तो हम जब इसको एक तरफ करेंगे तो यक्ष स्क्वायर से यक्ष स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 625 है, 25 को इधर लाएंगे तो घटेगा, तो 625 में से 25 घटेगा तो कितना होगा यहाँ पे 600 बराबर
माइनस का 50x है, बराबर को दूसरे तरफ लेकर जाएंगे, प्लस का 50x होगा। काटते हैं, एक जीरो से कटा, 5 एकन 5, 5 एकन 5 दूनी 10, जो कि x बराबर कितना हो गया है, x बराबर यहाँ पर आएगा 12, x बराबर कितना आएगा 12। तो पी आर बराबर कितना निकल कर आएगा, 25 में से 12 घटेगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब सबका हम मान रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइन। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। और टेन बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार। यही सब मान होता है इसका। अब इसमें देखेंगे, जब कोण P लिया गया है, जब कोण P लिया गया है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और तीसरी भुजा जो है वह क्या होगा, आधार होगा। तो साइन P बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसमें लंब का मान कितना दिख रहा है, लंब का मान तो 12 आ गया, कर्ण का मान कितना है, 13। इसमें भी cos P है, cos P है, तो इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, 5 होगा, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13 होगा। इसके लिए कोण P है, तो इसके लिए लंब आपका ये हो गया, आधार ये हो गया, जो कि लंब कितना है 12, और आधार कितना दे रखा है 25 दिया है, 5 दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यही प्राप्त होगा, इस क्वेश्चन का यही क्या होगा, आंसर प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, नंबर 38 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 इतना दिया है। तो हमें मान ज्ञात करना है, किसका किसका मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, इसी में पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, जो कि क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें एक कोण हो गया थीटा, जिसको ए, बी और सी से दिखा देते हैं। तो यहाँ थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, कोण 90 अंश के सामने वाला भुजा तो कर्ण हो गया, तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कॉट tan का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। तो आधार कितना निकल कर आ गया, 7 निकल कर आया है, और लंब कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कर्ण का मान हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लंब का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। आधार का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 4 में जब 9 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 13। हासिल 1 हो गया है, 6 4 10, और हासिल 1 था, तो कितना हो जाएगा, 10 1 11। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 113 हो गया है, जो कि के बराबर कितना निकल कर आएगा, √113। कितना निकल कर आएगा, √113 निकल कर आएगा। तो बस इसी में हमें मान रखना है। तो यहां पर मान हम रखते हैं
हम देखे हैं एक फार्मूला a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इतना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इसको और आसान करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर दिया था कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर कितना दिया था 7/8, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 49/64 होगा। ठीक बच्चों, उसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, लेकिन कॉट स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 49/64 होगा। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि जितने वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास शेयर करना मत भूलिएगा।